हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एनाटॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर क्या होता है? ओके, तो वैसे तो नॉर्मल थर्मामीटर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मामीटर क्या होता है। ओके, डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है? तो डिजिटल थर्मामीटर एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करती है। ओके, और ये मेज़रमेंट क्विकली एंड एक्यूरेटली होता है, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू देता है हमें, और वो न्यूमेरिक वैल्यू हमारा जो थर्मामीटर होता है उस थर्मामीटर के डिस्प्ले पे शो करता है। ओके, एंड ये जो हमारा थर्मामीटर होता है, डिजिटल थर्मामीटर, ये मरकरी का एक मॉडर्न रिप्लेसमेंट है। ओके, तो ये था हमारा मरकरी, ये था हमारा डिजिटल थर्मामीटर का डिफिनेशन। ओके, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि थर्मामीटर क्या होता है। तो ये है हमारा थर्मामीटर, ये है हमारा थर्मामीटर। ओके, थर्मामीटर इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा थर्मामीटर। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये ऐसे दिख रही है सिल्वर कलर की, ये हमारी मेटेलिक कलर की जो हमारी दिख रही है पार्ट, ये है हमारी प्रोब। प्रोब का मतलब होता है टिप। ठीक, टिप का क्या काम होता है? टिप जो होती है हमारी एक मेटल सेंसर होती है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है। और ये जो हमारा ये टिप है, यानी कि जो प्रोब है हमारा, इस प्रोब को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो जो प्लेसेस हैं वो प्लेसेस हैं माउथ से मेज़र कर सकते हैं। सेकंड है हमारा एक्जिला या फिर आर्मपिट के नीचे हम रख सकते हैं इस प्रोब के पार्ट को। थर्ड हमारा रेक्टम। ओके, तो ये तीन जगह हैं जहाँ पे हम इसको रख के हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। अब हम कहाँ पे रखें, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। ओके, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें इसको प्लेस करना होता है उस जगह पे। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रोब का पार्ट, प्रोब की बात। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो है हमारा ये बॉडी। ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है इसके बाद वाला जो वाइट पार्ट दिख रहा है हमें, ये बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी या फिर हैंडल। अब इसको हम देख लेते हैं, ये क्या है? ये एक प्लास्टिक केसिंग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी फिट होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये तो स्क्रीन दिख रही है हमें बाहर की, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी फिट होती है। ओके, और ये बनाई की जाती है, ये कंफर्टेबल ग्रिप के लिए डिज़ाइन की होती है। ओके, ऐसी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल डिस्प्ले या फिर एलसीडी स्क्रीन। ओके, डिजिटल डिस्प्ले, ये हमारा जो डिजिटल डिस्प्ले दिख रहा है, ये हमारा डिजिटल डिस्प्ले है। ओके, अब इसका काम क्या होता है? तो इसका जो काम होता है, सबसे पहले तो ये जो प्रोब है हमारा, ये प्रोब क्या करता है? टेम्परेचर को हमारी बॉडी से मेज़र करता है। ओके, नेक्स्ट ये जो हमारा टेम्परेचर मेज़र हो जाता है, उस टेम्परेचर को ये न्यूमेरिक फॉर्म में यहाँ पे शो करता है। ओके, अब न्यूमेरिक फॉर्म में ये शो करता है। ठीक, उसके बाद कभी कभी ना इसमें लो इंडिकेटर्स दिखते हैं, फिर एरर इंडिकेटर्स भी दिखते हैं। ओके, तो ये जो डिस्प्ले बना हुआ है, अगर कोई मिस्टेक हो गई है इसमें, तो वो सारी चीज़ें इसमें शो करता है और न्यूमेरिक वैल्यू को दिखाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है ऑन ऑफ स्क्रीन। ओके, ऑन ऑफ बटन। ये डिजिटल जो हमारी स्क्रीन है, इसके बगल में जो हमारी दिख रही है ऑन ऑफ बटन। ओके, बार स्क्रीन निकल रही है, ये हमारा ऑन ऑफ बटन है। ठीक है, अब ये ऑन ऑफ कैसे होता है? ये हमारी बटन हुई, इसको हमने क्लिक किया, ये बीप साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब दिख रही है ना? जब हम इसे ऑन करते हैं तो एक बीप साउंड प्रोड्यूस होती है। उससे क्या होता है? उससे ये पता चलता है कि हमारी जो थर्मामीटर है वो चालू हो गई है, अब हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम यूज़ करने के बाद हमारा यूज हो चुका जहाँ यूज करना था, अब हमें क्या करना है? इसको बंद करना है। तो हम क्या करेंगे? फिर से दबाएंगे इसे, बजी ना? जब हमारा वैल्यू आ जाएगा, हमने वैल्यू ले लिया, मेज़र कर लिया सब कुछ, तो हम इसे बंद कर सकते हैं और इसका जो स्क्रीन पे वैल्यू दिख रहा है कुछ भी, वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है ऑन ऑफ बटन। ओके, ऑन ऑफ बटन होता है।
जिसको हम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बैटरी कंपार्टमेंट। बैटरी कंपार्टमेंट बाहर से तो नहीं दिख रहा, हमारा अंदर फिटेड है, यहाँ पे है, ये हमारा बैटरी कंपार्टमेंट। इसको ओपन करेंगे तो अंदर हमारा बैटरी कंपार्टमेंट दिखेगा। ओके, तो बैटरी कंपार्टमेंट क्या होता है, इसमें जो बैटरी कंपार्टमेंट में होती है हमारी रिप्लेसेबल सेल बैटरी लगी होती हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारी पार्ट्स ऑफ डिजिटल थर्मामीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल थर्मामीटर। ओके, ईयर थर्मामीटर, ईयर का भी एक थर्मामीटर आता है। और जो पांचवा है हमारा, वो है हमारा फॉरहेड थर्मामीटर। ओके, फॉरहेड थर्मामीटर। अब देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, कैसे कैसे ये यूज़ होता है। ओके, तो जो हमारा ओरल थर्मामीटर है, ओरल थर्मामीटर को हम टंग, ये जो हमारी टंग है, टंग के नीचे रखते हैं। ओके, टंग के नीचे रखते हैं, और जो हमारा पेशेंट होता है उसको हम बोलते हैं कि वो अपनी जो माउथ है उसको क्लोज कर ले, तभी हमें उसका मतलब एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वह है एक्सिलरी थर्मामीटर। ओके, एक्सिलरी थर्मामीटर को हम आर्मपिट के नीचे रखते हैं। ओके, ये जो हमारी आर्मपिट है इसके नीचे रखते हैं और फिर वहाँ से वैल्यू मेज़र की जाती है। ओके, और ये जो हमारा एक्सिलरी थर्मामीटर है ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, ये लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेक्टल थर्मामीटर। रेक्टम तो आप लोग जानते होंगे, रेक्टम जिसके थ्रू फीकल मैटर्स बाहर आते हैं। ओके, तो रेक्टल थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है रेक्टम में। ओके, अब ये जो रेक्टल थर्मामीटर होता है ये बच्चों में यूज़ किया जाता है और ये बहुत एक्यूरेट वैल्यू देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉरहेड थर्मामीटर या फिर इंफ्रारेड थर्मामीटर। ये जो हमारा थर्मामीटर होता है ये आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारा कोरोना टाइम चल रहा था उस वक्त क्या होता था, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे वो एक मशीन लेते थे और हमारी जो फोरहेड है, हमारे सामने फोरहेड है, इस पर स्कैन करते थे और उन्हें एग्जैक्टली तुरंत मशीन को एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है हमारे बॉडी टेम्परेचर की, कि हमारे बॉडी टेम्परेचर का, हमारे बॉडी का क्या टेम्परेचर है। ओके, तो ये होती थी हमारी फॉरहेड थर्मामीटर। फॉरहेड थर्मामीटर जो होता है बिना कांटेक्ट, शरीर के बिना कांटेक्ट से ही इजीली हमें पता चल जाता है टेम्परेचर बॉडी का। और ये जो होता है ये हमारी टेम्पोरल जो आर्टरी होती है, हमारी टेम्पोरल साइड में होती है, टेम्पोरल आर्टरी के ऊपर यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पांचवा पॉइंट है कि ईयर थर्मामीटर। जो हमारा नेक्स्ट है थर्मामीटर का पार्ट वो है हमारा ईयर थर्मामीटर। ईयर को टिम्पैनम पार्ट भी बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है हमारी ईयर के अंदर, इसलिए इसे टिम्पैनिक थर्मामीटर भी बोलते हैं। तो जो हमारी ईयर थर्मामीटर होती है ये ईयर कैनाल में यूज़ होती है। जब आप लोग ईयर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग ये देखेंगे कि हमारे जो कान है उसमें एक पार्ट होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी होती है, साथ ही साथ हमारा ईयर कैनाल होता है। ओके, तो ईयर कैनाल में ये हमारा ईयर थर्मामीटर यूज़ होता है एंड ये हमारा बहुत फास्टली जो होता है हमारा रिजल्ट्स देता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर्स की। जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े हैं जहाँ जहाँ हमारे बॉडी टेम्परेचर्स मेज़र किए जा सकते हैं, जहाँ जहाँ से लिए जा सकते हैं, वहाँ के हम नॉर्मल टेम्परेचर देखने जा रहे हैं इन डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सबसे पहला हम बात करते हैं ओरल की। ओके, ओरल की जो हमारी टेम्परेचर होती है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिलरी या फिर आर्मपिट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेक्टल का जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा टिम्पैनिक का जो टेम्परेचर होता है वो 36.5 से 38 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। नेक्स्ट हमारा फॉरहेड का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो ये थी हमारी नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ से हम ले सकते हैं। ओके, हमारी थर्मामीटर के थ्रू जहाँ से भी हम टेम्परेचर ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं स्टेप्स टू यूज़ और डिजिटल थर्मामीटर, यानी कि कैसे हम इस्तेमाल करेंगे एक डिजिटल थर्मामीटर को। ओके, हमें हैंड वॉशिंग का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम हैंड वॉशिंग करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो ये प्रोब पार्ट इसको भी हम क्लीन करेंगे। ओके, क्लीन कैसे कर सकते हैं, हम अल्कोहल स्वैब का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, अपने प्रोब पार्ट को हम क्लीन करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑन ऑफ बटन है, ओके, ये छोटी सी जो ऑन ऑफ बटन है इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अगर ये ऑन नहीं है तो इसको हम ऑन करेंगे। ओके, या फिर अगर ये ऑन है तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से बंद करके ऑन करेंगे। ओके, तो इसको हमने क्या किया, ऑन किया, ये देखो बीप साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक, बीप साउंड प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब ये कि ये चालू हो गया है, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पेशेंट होगा, पेशेंट की मान लीजिए मैं एक ओरल का लेती हूँ एग्जांपल। ओके, मैं ओरल का चेक कर रही हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये जो हमारा थर्मामीटर है इसको हम जो पेशेंट है,
पेशेंट के टंग के नीचे हम क्या करेंगे, रख देंगे, ओके। और पेशेंट को बोल देंगे कि वो अपना माउथ क्लोज कर ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अबाउट 30 से 60 सेकेंड हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। फिर हमारा क्या होगा, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इसमें मेज़र हो जाएगा और फिर इसमें बीप साउंड प्रोड्यूस होगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्मामीटर है पेशेंट के माउथ से हम निकाल लेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे कितना वैल्यू आया है एंड फिर अपना नोट डाउन कर लेंगे टेम्परेचर, जहाँ भी नोट डाउन करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको, ये जो हमारा प्रोब पार्ट है इसको फिर से हम क्लीन करेंगे एंड फिर ये बटन जो हमारा ऑन ऑफ बटन है इसको ऑफ कर देंगे और फिर हम इसे रख देंगे फर्दर यूज़ के लिए, ओके। तो ये थी हमारे स्टेप्स, कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर को, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल थर्मामीटर, यानी कि डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ओके। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है क्विक एंड ईजी टू यूज़, यानी कि बहुत फास्टली आंसर देता है। तो हमारा क्या है, बहुत आसान तरीका है इसको यूज़ करने का और बहुत इजी है, ओके। दूसरा है नो रिस्क ऑफ मरकरी पॉइजनिंग। एक हमारा मरकरी थर्मामीटर भी होता है, ओके। ये तो हमारा डिजिटल है। इसके अलावा एक और मरकरी थर्मामीटर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा, मरकरी थर्मामीटर का ही ये मॉडर्न रिप्लेसमेंट है, ओके। तो जो हमारा मरकरी थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी होती है, ओके। तो मरकरी का क्या होता है कि थोड़ा सा खतरा होने का, पॉइजनिंग होने का थोड़ा सा खतरा होता है। लेकिन ये जो हमारी डिजिटल थर्मामीटर है ये क्या है, बैटरी है, बैटरी लगी होती है। तो इसमें मरकरी से रिलेटेड कोई मतलब पॉइजनिंग का कोई खतरा उतरा नहीं रहता, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स विद इन सेकेंड, ठीक है। विद इन सेकेंड ये हमें क्या करता है, एक्यूरेट वैल्यू देता है, ओके। उसके बाद क्या है, बैटरी ऑपरेटेड होता है ये, इसके अंदर बैटरी लगी होती है। तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर बैटरी इसकी लो हो जा रही है, फिर ये मतलब डाउन हो जा रहा है, डिम हो जा रहा है स्क्रीन, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो बैटरी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोर्टेबल। एक तो छोटा सा होता है तो इसे हम कहीं भी लेकर आ जा सकते हैं, ओके। तो ये होता है पोर्टेबल। नेक्स्ट हमारा मेमोरी फंक्शन। कुछ हमारे ऐसे डिजिटल थर्मामीटर की कुछ हमारे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जिसमें क्या होती है, मेमोरी बेस्ड होती है वो। उसमें अगर हम कोई वैल्यू मेज़र करें, टेम्परेचर मेज़र करें, तो उसमें वो फीड हो जाती है। उसके बाद हम अगर उसे फर्दर यूज़ करना चाहें, मतलब इस्तेमाल अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है आगे की, तो फिर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल थर्मामीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ। हमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर, ऐसा तो नहीं है कि मतलब इस्तेमाल कर लिया तो उसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कुछ चीज़ों के, और उसको यूज़ करने के लिए हमें सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं, ओके। तो सावधानियाँ हमें क्या बरतनी चाहिए इसको इस्तेमाल करने से पहले, थर्मामीटर को इस्तेमाल करने से पहले? सबसे पहली जो पॉइंट हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि जब भी हम इसको इस्तेमाल करें तो उससे पहले जो पेशेंट है उसका 10 से 15 मिनट तक पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज सेपरेट थर्मामीटर फॉर ओरल एंड रेक्टल, ओके। यानी कि जो थर्मामीटर हमारा होता है रेक्टल के लिए अलग यूज़ होना चाहिए और ओरल के लिए अलग यूज़ होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑलवेज डिसइंफेक्ट आफ्टर एवरी यूज़, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम इसे इस्तेमाल करें इसको डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए आफ्टर एवरी यूज़, ओके। हर पेशेंट के यूज़ के बाद इसे डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए इस प्रोब पार्ट को, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अवॉइड यूजिंग इफ स्क्रीन इज क्रैक्ड और बैटरी इज़ लो, ओके। अगर इसकी बैटरी लो आ रही है या फिर ये स्क्रीन डिम आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारा डोंट इमेंस एंटायर थर्मामीटर इन वाटर, यानी कि हमें इस पूरे थर्मामीटर को पानी में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसे हम पानी में डालते हैं तो इसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, फिर ये थर्मामीटर भी ख़राब हो जाएगा, और फिर तो इसे हमें पानी में नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं प्राइस की। थर्मामीटर की प्राइस की अगर हम बात करें तो जो थर्मामीटर की प्राइस इंडिया में है वो रेंज करती है 100 से 400 के बीच में, ओके। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड लेते हैं। अच्छी ब्रांड लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बाकी 100 से स्टार्टिंग है, ओके। तो ये थी हमारी वीडियो ऑन लेक्चर ऑन थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ओके। थैंक यू।